बहुत समय पहले की बात है। यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन आलसी नहीं था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और कभी-कभी लोगों के छोटे-मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। फिर भी उसकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आई। गांव के कई लोग उससे कम मेहनत करते थे, लेकिन उनके घरों में धन था, सम्मान था और सुख था। धीरे धीरे नंदन के मन में एक ही विचार घर कर गया। भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करते। हर रात वह आकाश की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिलता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। नंदन उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से जीता हूं, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि सचमुच उत्तर चाहते हो तो वृंदावन जाओ। वहां तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। नंदन अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह वृंदावन पहुंचा। यमुना का शांत किनारा, मंद मंद बहती हवा, बांसुरी की मधुर धुन और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे नीले वस्त्र धारण किए, मोर पंख लगाए, मधुर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। नंदन की आंखों से आंसू बह निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं थक गया हूं। मैंने मेहनत की, प्रार्थना की, दूसरों की मदद की, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, नंदन, कल प्रातः सूर्योदय से पहले यमुना किनारे आना। अगली सुबह नंदन समय से पहले पहुंच गया। श्री कृष्ण उसे अपने साथ जंगल की ओर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के सामने रुके। कृष्ण बोले, इसे धक्का दो। नंदन ने पूरी ताकत लगा दी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। शाम हो गई। नंदन निराश होकर बोला, प्रभु, मैं असफल हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कल फिर आना। ये क्रम 7 दिनों तक चलता रहा। हर दिन वही चट्टान, हर दिन वही प्रयास, हर दिन वही असफलता। 7वें दिन नंदन का धैर्य टूट गया। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आपने मुझे व्यर्थ मेहनत करवाई। चट्टान तो 1 इंच भी नहीं हिली। श्री कृष्ण ने उसकी ओर प्रेम से देखा और पूछा, मैंने तुमसे क्या कहा था? चट्टान को धक्का दो। क्या मैंने कभी कहा था कि उसे हिलाना है? नंदन चुप हो गया। कृष्ण बोले, अपने हाथों को देखो। नंदन ने देखा। उसकी भुजाएं पहले से अधिक मजबूत थीं। उसकी सांसें पहले से अधिक नियंत्रित थीं। उसका शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली था। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें लगा कि तुम चट्टान को बदल रहे हो, लेकिन वास्तव में वह चट्टान तुम्हें बदल रही थी। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही होती हैं। तुम सोचते हो कि वे तुम्हें रोक रही हैं, लेकिन यदि तुम हार नहीं मानते, तो वही कठिनाइयां तुम्हें इतना मजबूत बना देती हैं कि एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं भी छोटी लगने लगती हैं। नंदन ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था, प्रभु, यदि केवल मेहनत ही काफी है, तो हर मेहनती व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक किसान की ओर इशारा किया। देखो, वह किसान बीज बोता है। क्या वह उसी दिन फल मांगता है? नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि बीज को समय चाहिए। कृष्ण बोले, फिर तुम अपनी मेहनत का फल अगले ही दिन क्यों चाहते हो? बीज रोज मिट्टी के नीचे अदृश्य रूप से बढ़ता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हारे भविष्य की जड़ें मजबूत कर रही होती है। फिर श्री कृष्ण उसे एक शांत सरोवर के पास ले गए। उन्होंने उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंका। लहरें पूरे सरोवर में फैल गईं। देखा नंदन, एक छोटा सा पत्थर पूरे जल को बदल देता है। उसी तरह तुम्हारी एक अच्छी आदत, एक सही निर्णय, 1 घंटे का अनुशासन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। नंदन की आंखें भर आईं। प्रभु, तो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते थे, लेकिन अपनी आदतें नहीं। तुम सफलता चाहते थे, लेकिन धैर्य नहीं। तुम सम्मान चाहते थे, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाने की तैयारी नहीं। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, स्वयं से होती है। जिस दिन वह स्वयं पर विजय पा लेता है, उस दिन संसार की कोई शक्ति उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। उस दिन के बाद नंदन बदल गया।
अब वह शिकायत नहीं करता था। वह हर दिन एक नई अच्छी आदत जोड़ता। समय पर उठना, सीखना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से काम करना और हर रात स्वयं से पूछना, क्या मैं कल से बेहतर बना? महीने बीत गए, फिर वर्ष। धीरे धीरे उसका खेत लहलहाने लगा। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। उसके घर में समृद्धि आई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन था उसका मन। अब वह परिस्थितियों का दास नहीं था। वह अपने चरित्र का स्वामी बन चुका था। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, नंदन, क्या भगवान ने तुम्हारी किस्मत बदल दी? नंदन मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, नहीं, भगवान ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया। और जब मैं बदल गया, मेरी किस्मत स्वयं बदल गई। कहानी की सीख। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चमत्कार का इंतजार मत करो। अपने विचार बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने कर्म बदलो। जब इंसान स्वयं को बदलने का साहस करता है, तभी उसका भविष्य बदलना शुरू होता है। क्योंकि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो हर दिन अपने चरित्र, अनुशासन और कर्म को बेहतर बनाते हैं।